Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So the topic for today's video is cellular respiration and its types. So what is cellular respiration? It is a series of complex oxidation reduction reactions. Cellular respiration में different complex oxidation reduction reaction होते हैं by which लिविंग सेल ऑब्टेन एनर्जी, और जिसके नतीजे में एनर्जी ऑब्टेन होती है थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, यहाँ पे मैंने बताया है ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ये है सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में लिविंग सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब सेलुलर रिस्पिरेशन की टाइप्स दो तरह की है, एक है एरोबिक रिस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। सो एरोबिक रिस्पिरेशन एज यू ऑल नो, इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में नो नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? The organic molecule that generally undergoes breakdown in cellular respiration in order to release energy is glucose. यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग बॉडी में ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, तो वो जनरली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है? रिस्पिरेटरी फ्यूल। जब भी हम इसको रिस्पिरेटरी फ्यूल कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेट अंडरगो सेलुलर रिस्पिरेशन इन द लिविंग बॉडी, राइट। इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन द इनिशियल स्टेप इज सेम। वो इनिशियल स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट। यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन दोनों में सेम है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा दोनों की दोनों रिस्पिरेशन में, ये पहला स्टेप है और पहला स्टेप ही सेम है, और इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक होगा और उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा पायरोवेट, और पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल बनेंगे एज अ फाइनल प्रोडक्ट इन ग्लाइकोलिसिस। सो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को। एरोबिक रिस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको पता है जिस तरीके से कि उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों आती हैं, ठीक है। सो मैकेनिज़्म ऑफ एनएरोबिक रिस्पिरेशन इन दिस रिएक्शन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हो गया जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, राइट। द पायरोवेट आर फर्दर ब्रोक डाउन एनएरोबिकली, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? पायरोवेट फर्दर ब्रेक डाउन होगा टू प्रोड्यूस ईदर लैक्टिक एसिड या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में से कोई एक पायरोवेट ब्रेक होकर या लैक्टिक एसिड बनाएगा या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर पायरोवेट ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड बना रहा है तो उसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है इसको मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ। अगर पायरोवेट ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इथेनॉल इज इटसेल्फ अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जब ये दो बनेंगे अलॉन्ग विद दिस द रिलीज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि रिस्पिरेशन हो रही क्यों है, ग्लाइकोलिसिस हो रही क्यों है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा क्यों है? बिकॉज वी वांट एनर्जी। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, हमें एनर्जी चाहिए। अब एनएरोबिक रिस्पिरेशन में डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और यहाँ पे 2 ATP का जिक्र किया गया है कि 2 ATPs यूजुअली बनती है, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में हम बता सकते हैं, जाहिर सी बात है एरोबिक रिस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पर एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ ATPs वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट में होती है, अलॉन्ग विद मसल सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। मसल सेल
वर्टिब्रेट्स के मसल सेल्स में भी होती है एंड इन हायर प्लांट्स वहाँ पर भी होती है। सो इट इज़ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास ATPs जो है, ATPs बहुत कम है, तो वी कैन से डैट इट इज़ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर प्रॉपर से कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती तो वहाँ पे लाजमी सी बात है कि ATP ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इट इज़ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी को ही हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनकम्प्लीट हो और दूसरी शर्त ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो इसकी टाइप्स है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये आप सब ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप जो हो गया ये एक तरीके से ग्लाइकोलिसिस का हो गया। अलॉन्ग विद दिस NAD पॉजिटिव हमारे पास NADH+2H पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं और ये फर्दर आगे जाके दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि रीजनरेशन हो जाती है। खैर हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि पायरुवेट तक तो हमें पता है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है और इसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। खैर नेक्स्ट स्टेप में यही पायरुवेट और यही जो प्रोडक्ट था ऊपर वाला ये रिएक्टेंट बना और ये कन्वर्ट हुआ इनटू लैक्टिक एसिड। गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू लैक्टिक एसिड और NADH+H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फॉलो बाय रिडक्शन ऑफ पायरुवेट और उसके बाद पायरुवेट की रिडक्शन होगी। H हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। गौर से देखो तो यहाँ पे C3, यहाँ पे भी C3, यहाँ पे H6 है, यहाँ पे H4 है। तो इससे मुराद है कि ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुए हैं, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन को मतलब ही यही है कि इसका मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन कहते ही उसको है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो और O3 सेम है। रिडक्शन ऑफ पायरुवेट बाय NADH की जो हाइड्रोजन आयंस थे वो इसमें ऐड हुए एंड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, लैक्टिक एसिड बना। ये डायग्राम से ही बताया गया है कि ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 पायरुवेट में और वो कन्वर्ट हो रहा है 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स में और अलॉन्ग विद दिस 2 ATP जनरेट हो रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड में 2 ATP जनरेट हो रहे हैं और अलॉन्ग विद दिस NAD पॉजिटिव हमने बात करी थी, ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट होते हैं NADH+H पॉजिटिव में और जब पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो NADH+H पॉजिटिव दोबारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने बात करी। कुछ पॉइंट्स हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ही कंटिन्यूएशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन एनारोबिक बैक्टीरिया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इन मसल ऑफ मैमल्स, मैमल्स के मसल में होते हैं, ठीक है। एंड नंबर 3 पॉइंट है इन ह्यूमंस ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। स्ट्रेनस एक्सरसाइज से मुराद क्या है, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड। जब ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो तो वहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है और स्पेसिफिकली उसमें होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइट। अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज फटीग। अब ज़्यादा लैक्टिक एसिड की अकुमुलेशन हो गई, वहाँ पर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ होगी फटीग। तो फटीग क्या होती है, मसल बिकम मतलब ये फटीग की कंडीशन है, मसल बिकम अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बड़े मुश्किल से होगा, यानी कि अनेबल होगा एंड बिगिन टू एक, और वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो नेक्स्ट स्टेप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि वही पहला स्टेप सेम है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH+H पॉजिटिव में, और ये 2 मॉलिक्यूल्स जाहिर सी बात है इसको बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। सेकंड स्टेप इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पायरुवेट ऊपर से आए, पायरुवेट क्या हो रहे हैं,
इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, वहाँ पर क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी, यहाँ पर पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन। एंड डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद क्या है, देखो यहाँ से C3 से एक कार्बन रिमूव होगा, O3 से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगे, यानी कि यहाँ से C3 से C2 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे O3 से बन जाएगा O, ठीक है। और साथ साथ हाइड्रोजन की रिडक्शन भी हो रही है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा जो कि बन जाएगा H5, और एक हाइड्रोजन O के साथ लग जाएगा जो कि बन जाएगा OH, यानी कि इथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बात करी वो रिमूव होकर एज अ प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NAD पॉजिटिव। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉलो बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो बुक है, फेडरल बोर्ड की बुक में एसिड एल्डिहाइड की कन्वर्जन नहीं बताई गई। ये कहना चाह रहे हैं कि पायरुवेट की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो फर्स्टली कन्वर्ट होता है इनटू एसिड एल्डिहाइड। फिर जब उसकी रिडक्शन होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयंस जब यहाँ से इस पर ऐड होते हैं तो वो बनाते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड जब होती है तो वो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल में इथेनॉल बनता है। इथेनॉल या यू कैन से इथाइल अल्कोहल, बोथ आर सेम। एंड दिस मैकेनिज्म स्पेशल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसी के बारे में बात करें। सो दिस मैकेनिज्म स्पेसिफिकली अकर इन यीस्ट। ये स्पेसिफिकली याद रखें कि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम सेम ग्लाइकोलिसिस हो रही है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में बताया गया कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, तो सबसे पहले बनता है एसिड एल्डिहाइड, और ये 2 मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए एसिड एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, मतलब रिडक्शन, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा था इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। जब एसिड एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा यानी कि इथेनॉल बनेगा, तो फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी कि NADH प्लस H पॉजिटिव। हाइड्रोजन तो खैर यूटिलाइज हो गया, ये NADH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, और फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल बनेगा। तो यही थे हमारे पास cellular respiration and its types. So again subscribe to our channel, और हैंड रिटन नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का। मोर ओवर इफ़ यू वांट द लेक्चर्स, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विज़िट करिएगा, डॉक्टर अम्माद लेक्चर्स, स्मॉल लेटर में लिखिएगा और कोई भी स्पेस नहीं डालिएगा, .blogspot.com, ये जाके सर्च कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया, वहाँ से भी जाके आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं, और यहाँ से जाके मज़ीद हैंड रिटन नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसके भी कर सकते हैं आप नोट्स को डाउनलोड। सो नेक्स्ट टॉपिक हो ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू सो मच।